हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसी 10 खास चीज़ें बताऊंगी जिनका मैं खास तौर पर ध्यान रखती हूँ लड्डू गोपाल की विंटर्स के लिए, ताकि उनका और अच्छे से हम ख्याल रख सकें। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और ये 10 चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो उसे ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किस तरह से हम लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है उसे सेट करेंगे। तो जनरली हम कॉटन की बेडशीट्स बिछाते हैं समर्स के टाइम, लेकिन विंटर्स के टाइम हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल गर्म चादरें हम यूज़ करेंगे। और लाइक माइक्रोफाइबर की जो चादरें आती है जो आपको जनरली दुकान में मिल जाएंगी माइक्रोफाइबर के नाम से, या फिर जो छोटे बच्चों की 4-5 महीने के बच्चों के लिए जो गर्म सॉफ्ट चादरें रजाइयाँ आती हैं, उस तरह की रजाई का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों ऐसी ही रजाइयाँ ली हैं। एंड ऊपर मैं यहाँ पे अलग से ये शॉल बिछाने वाली हूँ ताकि बिल्कुल गर्म रहे लड्डू लाडली के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक टेंट रेडी कर लिया, जिस तरह से आपने मेरे पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा। मैं हर विंटर्स में इसी तरह से टेंट को डेकोरेट कर देती हूँ। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जैसे नॉर्मल तकिए हैं जिन पे कॉटन के कवर्स चढ़ा रखे हैं, इन्हीं के ऊपर मैं यहाँ पे माइक्रोफाइबर के बनाए हुए तकिए खोल यानी कि कवर्स का यूज़ कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी ठंड ना लगे हमारे लड्डू को। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पे तकिए खोल या तकिए कवर्स बना सकते हैं माइक्रोफाइबर या वॉर्म कपड़े से। ऐसे रुमाल भी आते हैं माइक्रोफाइबर के जिनसे आप यहाँ पे तकिए बना सकते हैं। तो उसका भी आप आराम से प्रयोग करें और इस आइडिया का ज़रूर यूज़ करें। अगर आप टेंट नहीं बना सकते हैं तो कम से कम इस तरह से वॉर्म चादरें या फिर माइक्रोफाइबर की रजाइयों का यूज़ करें। अब इस टेंट में लाइटों की मुझे थोड़ी कमी लग रही थी, तो मैंने सोचा लाइटें भी लगा देते हैं। उससे क्या हो गया, उससे इस तरह से बिल्कुल ग्लो आ चुका है हमारे टेंट में, और लड्डू को भी अब यहाँ पे बैठ कर खेलने में मज़ा आएगा। और लाइटों की वजह से थोड़ी सी गर्मी भी हो जाएगी अंदर। तो इस तरह से बिल्कुल उनका टेंट रेडी हो चुका है। और अब मैं लड्डू लाडली और कान्हा को यहाँ लेके भी आने वाली हूँ उनका टेंट देखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि टेंट अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से आराम से बस बिस्तर आप सजा सकते हैं, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और लड्डू लाडली कान्हा भी बिल्कुल खुश हो चुके हैं। एक चीज़ और जिसका आप सभी को ध्यान रखना है वो ये है कि श्रृंगार बिल्कुल कम रहे। आज मैंने लड्डू का थोड़ा बहुत श्रृंगार किया भी है क्योंकि आज वीडियो शूट करना था, नहीं तो मैं उनको बिल्कुल कम ज्वेलरी पहनाती हूँ, सिर्फ ईयरिंग्स ही पहनाती हूँ। क्योंकि विंटर ड्रेसेस में क्या होता है ना कि ज्वेलरी पहनाने की जगह नहीं रह जाती है, काफ़ी फूले फूले कपड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए लड्डू गोपाल को ताकि कंफर्टेबल भी रहे तो आप ज्वेलरी कम से कम पहनाइए। मैंने जैसे देखिए लाडली के यहाँ पे टोपी के ऊपर ही यहाँ पे थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया है, तो हार वगैरह मैं कम ही पहनाती हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने लड्डू गोपाल को टोपी ज़रूर पहना के रखें, स्पेशली सोने के टाइम जब रात को ठंड बढ़ जाती है उसके लिए बिल्कुल कान ढके हुए रहें उनके। अगली चीज़ है अंगीठी। तो जैसा कि आपको पता है कि विंटर्स में जिस तरह से हम कोयले गर्म करके अंगीठी में रखकर उससे हाथ सेक लेते हैं, कुछ उसी तरह से मैंने यहाँ पे लड्डू के लिए बनाई है एक अंगीठी। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कोयले गर्म हो रहे हैं और यहाँ पे अब मैं कोयले इनको रख रही हूँ। तो अगर आपके पास अंगीठी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को हीटर में भी बैठा सकते हैं। मैं भी रात के समय उनको हीटर में ही बिठाती हूँ, लेकिन शाम को जब दूध का भोग लगाना होता है तब मैं उनके पास एक अंगीठी रख देती हूँ। और दूध में मैं उनको केसर दूध का ही भोग लगाती हूँ विंटर्स में स्पेशली, क्योंकि केसर गर्मी करता है। तो इसीलिए आप भी कोशिश करें कि आप उनको केसर के दूध का भोग लगाएं। और यहाँ पे हमारे लड्डू लाडली और खाना उठ के आ चुके हैं। बिल्कुल सर्दियों में तो उठने का मन ही नहीं करता, रज़ाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो जनरली मैं शॉल भी उड़ा देती हूँ इस टाइम पे उनको। तो यहाँ पे अंगीठी रख दी है, केसर का दूध रख दिया है, साथ में गजक और मठरी रखी है जो कि मैदे की बनी हुई है, और पानी। गजक भी यहाँ पे स्पेशली विंटर्स में काम आती है क्योंकि गर्मी करती है। तो गजक और चिक्की, बाजरे की खिचड़ी हो गई, तो जो भी चीज़ें विंटर में स्पेशली आती हैं उसका ज़रूर भोग लगाएं क्योंकि उससे गर्मी रहती है। अगली चीज़ है कि हीटर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास अंगीठी नहीं हो तो हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप इत्र लगाते हैं कोशिश कीजिए कि आप केसर चंदन का इत्र लगाएं। मोगरे का इत्र सिर्फ गर्मियों के लिए ही यूज़ होता है। फिर है कि आप फूलों का अगर श्रृंगार करते हैं तो विंटर्स में फूलों का श्रृंगार बिल्कुल कम करें क्योंकि फूल ठंडक करते हैं। और स्नान कराते टाइम आप ध्यान रखें कि आप थोड़े से निवाए पानी का यानी कि हल्के गर्म पानी का ही यूज़ करें क्योंकि लड्डू को ठंड लग सकती है। और आपको थोड़ा मौसम अनुसार देखना होगा। यदि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो उस समय के लिए आप लड्डू गोपाल को थोड़े दिन स्नान ना कराकर उनकी सिर्फ इत्र की मालिश कर उनके कपड़े बदल सकते हैं। अगली चीज़ है सॉक्स और शॉल। आप उस माइक्रोफाइबर के कपड़े के या किसी गर्म कपड़े के सॉक्स और ग्लव्स और शॉल बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, ताकि उनको ठंडी नहीं लगे और बड़े प्यारे भी लगते हैं पहन करके शॉल और सॉक्स।
इसके अलावा जिस तरह से हम गर्मी के सीज़न में यहाँ पे मटके की झारी बनाकर रखते हैं लड्डू गोपाल के लिए, सर्दियों में ऐसा ना करें। सर्दियों में आप भगवान के लिए थोड़ा निवाया जल। इसके अलावा चंदन जो हम भगवान के लगाते हैं वो भी आप कम से कम लगाएं, क्योंकि चंदन से भी ठंडक होती है, तो उसका भी कम से कम प्रयोग करें। तो यही कुछ बातें हैं जो कि मैं ध्यान रखती हूँ, स्पेशली लड्डू गोपाल के विंटर्स के। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई होगी। अगर हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको भी कुछ चीज़ें पता है जो कि विंटर्स में स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।